जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीधा सत्संग क्लास में आपका स्वागत है। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आइए एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है वन मैन बाउंड्री फोर्स उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था दोस्तों। ऑप्शन ए में रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा माउंटबेटन ने दिया था वन मैन आर्मी का। और यह कब भारत में आया था वायसराय बनकर दोस्तों? 1946 में आया था। इसी ने ही वन मैन बाउंड्री का उपाधि दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। राष्ट्रपिता। और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को बोला था, क्या बोला था? अर्धनंगन फकीर। अर्धनंगन फकीर बोला था। अर्धनंगन फकीर बोला था, जो कि यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1900 आजादी के समय क्या था? ब्रिटेन का पीएम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दे रहा है क्रिस्टोदास पाल, ऑप्शन बी में चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी में तिलक। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा? इसका आंसर होगा क्रिस्टोदास पाल। इन्होंने ही इनको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। और चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय पत्रकारिता का दोस्तों क्या बोला जाता है? मुक्तिदाता बोला जाता है। कब इसका कार्यकाल? चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल क्या था? 1835 था। 1835 में यह था, और इसे बोला जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत बोला जाता है दोस्तों। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत बोला जाता है। इसका कौन सा पत्रकारिता है? तो संवाद कौमुदी इनका ही पत्रकारिता है दोस्तों। संवाद कौमुदी। और एक है दोस्तों, वो अभी बताएंगे। और तिलक, बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं। इनका प्रथम है मराठा, जो कि, और प्लस दूसरा केसरी। मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में है दोस्तों। और केसरी जो है यह मराठी भाषा में है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन। बोल रहा है
सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत यानी उसमें हमेशा उजागर होते रहता है, ज्वालामुखी फटते रहता है, वो कौन सा है सबसे बड़ा? तो निक्स, ऑप्शन ए में निक्स ओलंपिया, ऑप्शन बी में माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी में सी में K2 और ऑप्शन डी में माउंट किलिमंजारो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइएगा, इसका आंसर होगा माउंट ओलंपिया, जो कि दोस्तों होगा चंद्रमा पर है, चंद्रमा पे। और यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है दोस्तों, 3 गुना बड़ा है। आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट के 4888 किलोमीटर ऊंचाई है दोस्तों, और यह नेपाल में पाया जाता है, नेपाल जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। और K2 आप लोग जानते हैं यह भारत का सबसे बड़ा और पृथ्वी पर दूसरा बड़ा है दोस्तों। माउंट किलिमंजारो आप जानते हैं दोस्तों, यह भी ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है तो क्वेश्चन बोला 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? यानी 23 नवंबर 2019 को खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, और उसका अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए में दे रखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी में शौकत अली और मोहम्मद अली, और ऑप्शन डी में अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी बने थे। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी बने थे, और इसका संस्थापक कौन है दोस्तों? संस्थापक कौन है? तो शौकत अली और मोहम्मद अली संस्थापक है दोस्तों इसका, जो कि इन्हें अली बंधु बोला जाता है, अली बंधु बोला जाता है दोस्तों। अब्दुल कलाम आजाद को आप लोग जानते हैं कैबिनेट के आंतरिक सरकार में शिक्षा मंत्री थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को आप लोग खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आप लोग इन्होंने लाल कुर्ती दल का स्थापना किया था, और इन्हें उपाधि क्या था दोस्तों? सीमांत गांधी बोला जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी को आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। बहुत सारे इन्होंने असहयोग आंदोलन सब इसमें किया था। अब आप बताइएगा दोस्तों 1919 में कौन कौन चला था, क्या क्या मतलब हुआ था 1919 में? तो पहला तो रोलेक्ट एक्ट हुआ था, दोस्तों एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में दोस्तों। हो गया खिलाफत आंदोलन, चला था दोस्तों। ये सब हुआ था 1919 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
बोल रहा है शहादत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? शहादत दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो शहादत दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च, 23 जनवरी, 28 फरवरी और 15 मार्च। तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों क्या होगा? तो मित्र इसका आंसर होगा 23 मार्च को हुआ था। आप लोग जानते हैं 23 मार्च 1929, 23 मार्च 1929 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। और इस दिन दोस्तों, इस दिन 3 लोग शहीद हुए थे दोस्तों। पहला भगत सिंह, और दूसरा राजगुरु और तीसरा सुखदेव। और इन्हें फांसी देने के लिए 5 जजों का मंच बैठा था दोस्तों। छब्बीस जनवरी को आप लोग जानते हैं दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म तिथि है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस का जन्म तिथि है दोस्तों। पराक्रम दिवस इन्होंने 1939 हरिहरपुरा और 1938 में हरिहरपुरा, 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन किए थे, अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दोस्तों, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था, जो कि सिंगापुर से दिल्ली की यात्रा शुरू किए थे दोस्तों। इन्हें आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और बहुत हिटलर से इनके भेंट हुआ था दोस्तों। नेताजी इनको बोला जाता है। इनका उपाधि क्या है दोस्तों? इनका उपाधि है नेताजी का उपाधि है। 28 फरवरी को आप लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और 15 मार्च को आप लोग बताइएगा क्या होता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और भारतीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त भाई मित्र को सेंड कीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।